जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिना बताए आप लोगों के बीच मैं लाइव आया हूँ। और पहले तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं विशेष मुद्दों पे ही आप लोगों के बीच लाइव आता हूँ। और आज का मुद्दा अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए है, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आज का मैं लाइव हूं। और लाइव के साथ साथ कुछ लोगों को बताना भी चाहता हूं कि जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की बात आप एक समाज को टारगेट करके कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करना आपका कर्तव्य होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश छोड़िए, देश के हर लोगों तक मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पहुंचाना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से कुछ तथाकथित लोग क्षत्रिय समाज को टारगेट करके क्षत्रिय समाज को गाली दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोल रहे हैं, हमारे समाज के जुड़े जितने भी लोग हैं उनको गाली दे रहे हैं। मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच चलाना चाहता हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो में बीच में रोक रहा हूं, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। जैसे ये उनका एक नेता है, मुझे नाम नहीं पता है, और नाम पता करके भी मुझे क्या फायदा, मुझे जानकारी भी नहीं लेनी है। मैं इन नेताजी से एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने कहा कि समय बता के बात करो। अबे तुम समय बताओ और तुम जगह बताओ जहां तुम सबसे ज्यादा ताकतवर अपने को महसूस कर रहे हो, जहां तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा हो, वो जगह तुम बताओ। और मैं अपनी मां का दूध पिया हूं अकेले वीरू सिंह। तुम्हें तुम्हारी मां के छठी का दूध याद नहीं दिला दिया तो क्षत्रिय कुल में पैदा होना मेरे लिए किसी कलंक के बराबर होगा। तुम एक बार बोल के तो देखो, कह के तो देखो, तुम जगह बताओ। मैं ओपन तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम छोड़ो, तुमने बीजेपी को बोला, तुमने आरएसएस को बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम बीजेपी को बोलो, आरएसएस को बोलो, तुम नेता को बोलो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी हैसियत कैसे है कि तुम समाज, एक क्षत्रिय समाज को तुम बोल रहे हो। तुमने बोला अंग्रेजों के पुत्र, नाजायज पुत्र। अबे हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान का नाम भारत अगर पड़ा तो हमारे पूर्वजों के नाम पे है। इस धरती का नाम पृथ्वी है, हमारे पूर्वजों के नाम पे। इस देश का एक एक इंच हमारे पूर्वजों के खून से रंगा गया है। हमने हूण, यहूदी, मुगल, अंग्रेज सबके पिछवाड़े पे लठ मार के देश से दूर भगाया है। और तुम बता रहे हो कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद कौन किसकी है इसका सर्टिफिकेट जाके डीएनए रिपोर्ट में देखो, जाओ जांच कराओ, पता चलेगा कौन किसकी नाजायज औलाद है। तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई? तुम चैलेंज की बात करते हो जगह की, मैं तुमको बोलता हूं, तुम जगह बताओ, तुम तारीख बताओ। मैं सहारनपुर के जिला के
कप्तान को और वहां के जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सामाजिक कुरीतियों को, ऐसे समाज के गंदे कीड़ों को तत्काल इन पे कार्रवाई करे। जिसने गोली चलाई है उन पे आप कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए, लेकिन किसी जात विशेष को अगर कोई टारगेट करेगा तो चूड़ी पहन के नहीं बैठे हम लोग। जो जिस तरीके समझेगा उसमें समझाने के लिए कैपेबल है, और इस समाज को कतई उग्र कर मत करिए। मैं कप्तान महोदय से बोल रहा हूं, वहां के जिलाधिकारी सहारनपुर से बोल रहा हूं कि उग्रता मत करवाइए। ऐसा ना हो कि पूरे देश का क्षत्रिय समाज सहारनपुर कूच कर दे। अभी 15-20 दिन पहले की घटना है, हाथ पांव फूल गया था आप लोगों को मीरभूज प्रकरण में। ऐसा ना हो कि हम लोग सहारनपुर आ जाएं। मैं तत्काल इस पे कार्रवाई की मांग करता हूं सहारनपुर। और मैं उससे कहना चाहता हूं, जो नेता है ना, डेट तारीख बता देना, जगह बता देना। मैं अकेले पर्याप्त हूं। मैं बोल रहा हूं ना, तुम जहां अपने को सबसे ताकतवर समझते हो, जहां तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा होगी, वो जगह तुम मुझे बताना, समय बताना। और 24 कैरेट वाला छतरी हूं, नहीं आया तो बताना। और आगे वीडियो आप लोग सुनिए। मैं अब इसका भी उत्तर दूं। इसने बोला कि इनके बड़े बुजुर्गों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं। 518 रजवाड़े किसने दान दिया ये कौन बताएगा? 1.25 लाख जमींदारी किसने दान दी ये कौन बताएगा? 3.5 लाख तालुकेदारी हिंदुस्तान में एकता अनेकता को खत्म करने के लिए जिसने दान दिया उसको कौन बताएगा? और अंबेडकर जी की पढ़ाई किसने करवाई है इसके बारे में कौन बताएगा? अंबेडकर जी को नौकरी किसने दी इसके बारे में कौन बताएगा? तुम्हारे गरीब बहन बेटियों की शादियां किसने करवाई? तुमको रहने के लिए छत किसने दिया? तुम्हें सामाजिक कद बढ़ाने के लिए ताकत किसने दी? तुम्हें शासन सत्ता में लाने वाला कौन है इसके बारे में कौन बताएगा? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, ऐसा कौन सा श्वेत पत्र तुम्हें मिला है, या ऐसी कौन सी डायरी तुमको मिली है कि तुम हमारे पूर्वजों को, अंग्रेजों को गुलाम बता रहे हो? इस पे तत्काल मुकदमा होना चाहिए। मैं देश में बैठे सभी क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपने थाने पे जाइए, अपने लोगों को लेके जाइए और तत्काल एफआईआर दर्ज करवाइए। बिना एफआईआर से नीचे क्या, और सरकार इसको तुरंत तत्काल इस पे एक्शन ले, और वहां के जो कप्तान हैं सहारनपुर के, तुरंत इस मामले को संज्ञान में ले। आगे मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं। इसने बोला टुकड़ों पे पलने वाले लोग। कौन किसके टुकड़ों पे पला है यह हिंदुस्तान का इतिहास जानता है। क्षत्रिय किसी के टुकड़े पे पल सकता है क्या? क्षत्रियों के टुकड़े पे पूरा देश पला हुआ है। इस देश के खजाने, इस देश के आरबीआई में रखा हुआ सोना सब क्षत्रियों का है। हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन हमारी है, और तुम बता रहे हो कि टुकड़े पे पले हैं। अबे तुम्हारा जितनी हैसियत होगी उतना एक कोना है भी हम लोगों का। तुम्हारे खजानों में जितना पैसा रखे हो उतना एक लोग रखे हमारे समाज में, और तुम टुकड़ों में पलने पे किसकी बात कर रहे हो? किसी के साथ घटना हुई है, इसका काम शासन प्रशासन का है। किसने गोली चलाई ये काम शासन प्रशासन का है। लेकिन तुम जो जिस तरीके की बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि बदतमीजी का उत्तर बदतमीजी से मिलना शुरू हो जाए। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको तत्काल संज्ञान में ले और ऐसे लोगों को तुरंत जेल में भेजे। आगे वीडियो आप लोग सुनिए। जो गाड़ी बरामद की गई है और उस गाड़ी में जो लोग उपस्थित थे वो उसी क्षेत्र के एक ही समुदाय के लोग थे, और जो तरह तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसने बोला कि जो गाड़ी बरामद हुई वो एक क्षेत्र के लोग थे, एक जात के लोग थे।
तो तुमको अधिकार किसने दे दिया कि पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्र में, हिंदुस्तान में बैठे एक समाज को तुम गाली दो? तुम होते कौन हो? तुम जिलाधिकारी हो, तुम कप्तान हो, तुम डीजीपी हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री हो? हु आर यू? तुम होते कौन हो कि किसी एक की गलती की सजा पूरे देश के सम्मानित नागरिकों के बारे में तुम्हें उल्टा पुल्टा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार? ऐसे लोगों पे नशे लगना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमे की मांग कर रहे हैं हम लोग, और मैं तत्काल सहारनपुर के प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसको संज्ञान में ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग अपने हिसाब से बात करने के लिए आपके पास आ जाएं। आगे आप लोग सुनिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे हैं और स्टेटस लगाकर हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये कह देना चाहते हैं उन बच्चों से कि आप सिर्फ खाली स्टेटस लगा सकते हैं, आप खाली स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात मौके की आएगी, बात आमने सामने की आएगी, तो हम स्टेटस नहीं लगाएंगे, हम तो स्टैंड लेंगे सीधा। ये स्टेटस की बात कर रहा है। स्टेटस हम लोगों का है, सामाजिक स्टेटस, राजनीतिक स्टेटस, और हिंदुस्तान में स्टेटस वाली जाति हैं। सामने की बात करते हो, आर्मी में जाओगे गोली नहीं खाओगे। जहां पे देश के लिए लड़ना होगा वहां पे तुम्हारा स्टेटस काम नहीं करता है, और जहां पे मलाई खानी होती है वहां पे तुम्हारा स्टेटस काम करता है। स्टेटस की डिफिनेशन क्या होती है? स्टेटस का डिफिनेशन उसकी पिछली 10 पीढ़ियां बताती हैं कि आप जिस स्टेटस में पैदा हुए हो उसकी पहचान वही होती है। जाओ पता करो स्टेटस किसका है। आगे मैं वीडियो चला रहा हूं। तो ये प्रशासन के लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये आकर हमारा ज्ञापन ले, और इस ज्ञापन के माध्यम से आज हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से और मैं इस वीडियो में बोल रहा है कि प्रशासन के लोग खड़े हैं, मैं उन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके सामने इस तरीके का कृत्य हो रहा था, आप लोग कर क्या रहे थे? ऐसे प्रशासन में बैठे जितने भी लोग वहां पे थे, तत्काल इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके सामने इस तरीके की बदतमीजी हो रही थी और आप आईपीसी सीआरपीसी के नियम के अगेंस्ट काम कर रहे थे। आगे मैं वीडियो सुना रहा हूं आप लोगों को। हमारे प्यारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ है और उन्हें जान से मारने की साजिश के तहत ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके माननीय नेताजी को जेल बरस सुरक्षा देने का काम। अब ये बोल रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने गोली चलाई है उनके ऊपर कार्रवाई हो तुरंत। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एक कम्युनिटी के लोग हैं सबने गोली चलाई है क्या? अगर तुमको पता है कि 3 लोगों ने गोली चलाई तो तुमको 3 लोगों के बारे में बोलना चाहिए कि पूरे कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहिए। तुमको अधिकार किसने दे दिया कि तुम क्षत्रियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं प्रशासन से, इसको तत्काल इस पे कार्रवाई हो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैं बहुत बोलता नहीं हूं, ऐसा ना हो कि मुझे सहारनपुर आना पड़े। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल जितना अपराध उन लोगों ने गोली चला के किया है, उससे बड़े अपराधी ये लोग हैं जो समाज में गलत तरीके की बात करके सामाजिक लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जातीय संघर्ष कराने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर तत्काल एनएसए की कार्रवाई हो और इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से कि आप तत्काल इस चीज को संज्ञान में लेके कार्रवाई करें। और मैं पूरे देश के क्षत्रियों से एक बात कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। चूड़ी पहन के मत बैठो। ऐसे लोग आते हैं उल्टा पुल्टा आपको बोल के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को उत्तर देने का समय आ गया है। अगर सरकार और शासन प्रशासन उत्तर नहीं दे रहा है तो हम तैयार हैं। डेट वो डिसाइड करे, जगह वो डिसाइड करे, आएंगे हम लोग।
मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम समय और तारीख डेट बताओ, जगह बताओ, ना आया तो बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।